नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने हर एस्पिरेंट के मन में भाई कभी ना कभी डाउट जरूर पैदा किया होगा। आखिर क्यों आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो अपनी कैप आईएएस के सामने नहीं पहनते? भाई क्या ये ईगो है, क्या एक रूल है या रिस्पेक्ट वाला मामला है? तो चलिए जानते हैं भाई पूरी सच्चाई, वो भी लॉजिक, प्रोटोकॉल और ट्रेडिशन के साथ। देखो, अब सबसे पहले डाउट साफ कर लो, और वो ये है कि भाई आईएएस आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज के हिस्से हैं और दोनों ही एग्जाम के थ्रू आते हैं यूपीएससी वाले, और दोनों ही देश की सर्विसेज में है, राइट। लेकिन जब कोई आईपीएस अपनी पूरी वर्दी पहनता है, यानी भाई कैप हो गया, बेल्ट हो गया, सब कुछ प्रॉपर्ली, तो वो क्या होता है, वो ऑफिशियल ड्यूटी पर माना जाता है। अब यहीं से शुरू होता है भाई सैल्यूटिंग रूल का लॉजिक। देखो, पुलिस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोई आईपीएस ऑफिसर यूनिफॉर्म में है तो उसे हर ऑफिसर को सैल्यूट करना होता है जो भाई उससे हायर रैंक या सीनियर पोजीशन पर है। अब चाहे वो आईएएस हो, डीजीपी हो या फिर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईएएस यानी डीएम को जिले का हेड माना जाता है, जो कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो आपका रेवेन्यू हो गया, इलेक्शन तक सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। और वही जो एसपी होता है यानी आईपीएस होता है, उससे भाई डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस होता है उसका हेड होता है। लेकिन भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है वो डीएम के पास होती है। इसलिए अब जब भी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस से वो मिलता है, अगर भाई वो कैप पहनकर पूरी यूनिफॉर्म में है तो उसे सैल्यूट करना प्रोटोकॉल के तहत जरूरी होता है। अब यही पॉइंट इंटरेस्टिंग है भाई, कई बार जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो जानबूझकर कैप नहीं पहनते ताकि टेक्निकली वो कंप्लीट यूनिफॉर्म में ना माने जाएं, और जब वो कंप्लीट यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो भाई सैल्यूटिंग रूल लागू नहीं होगा। यानी सिंपल शब्दों में कैप उतार देना मतलब मैं अभी ड्यूटी मोड में नहीं हूं, और अगर भाई ड्यूटी मोड में नहीं हूं तो सैल्यूट करने का प्रोटोकॉल जो है वो जरूरी नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो भाई, बहुत लोग यहां गलत समझ लेते हैं कि अरे भाई आईपीएस कैप नहीं पहन रहा मतलब आईएएस के सामने झुक रहा है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये किसी तरह का ईगो या फिर आप कह ले कि इस तरह का सिंबल नहीं है, ये तो बस एक फॉर्मल प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब देखो, जैसे आर्मी में रैंक्स होती हैं, राइट, वैसे ही सिविल सर्विसेज में भी ऑफिशियल प्रेसिडेंस होते हैं, जिसके हिसाब से भाई डिस्ट्रिक्ट में आईएएस यानी जो डीएम होता है वो सीनियर होता है, और आईपीएस एसपी जो होता है उनके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो भाई यहां पर आईपीएस का कैप ना पहनना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस है ताकि जो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं उनसे बचा जा सके। अब देखो, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाला एंगल नहीं आता। अब देखो, जो आईएएस होता है या आईपीएस होता है, दोनों को यह पता होता है भाई कि यूपीएससी दोनों पास करके आए हैं, और यूपीएससी पास करने की वैल्यू उससे अधिक कोई नहीं समझ सकता भाई जो क्वालिफाई करके सर्विस में हो। मतलब कि भाई आईएएस आईपीएस दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, आईएएस ऑफिसर भी जानता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट चलाना इम्पॉसिबल है अगर एसपी साथ ना दे, क्योंकि भाई लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस, पुलिसिंग ये सब किसके हाथ में होता है, एसपी कंट्रोल करता है ना। तो इसी तरह जो आईपीएस है वो भी ये जानता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस हैं यानी आईएएस यही फाइनल करता है ये सारे, यानी बजट अप्रूवल से लेकर जो इलेक्शन ड्यूटीज हैं ये सारा डीएम के अंडर में होता है। यूं कह सकते हैं कि हम भाई एक जो डीएम होता है वो मिनी सीएम होता है जिले के अंदर। तो इसका मतलब ये समझो कि भाई जब आईपीएस कैप उतारता है तो वो आईएएस को नहीं, सिस्टम को सैल्यूट करता है, वो हायरार्की को रिस्पेक्ट करता है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चले। अब भाई थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। ब्रिटिश टाइम में जो इंडियन सिविल सर्विसेज यानी जो आईसीएस ऑफिसर्स होते थे वो भाई जिले के किंग जैसे होते थे, और जो पुलिस थी वो उनके कमांड में काम करती थी। तो नेचुरली एक ट्रेडिशन बन गया कि भाई सिविल हेड के सामने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर यानी जो वर्दी पहना होगा वो सैल्यूट करेगा। अब इंडिपेंडेंस के बाद सिस्टम बदला, लेकिन प्रोटोकॉल भाई वही कॉलोनियल बेस वाला चलता रहा। अब देखो, आज भी जो डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं उन्हें फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स माना जाता है, यानी भाई इसका मतलब यह है कि किसी ग्रुप में सभी का दर्जा तो बराबर है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति वास्तव में समूह का क्या होता है, नेता होता है। इसलिए यही रीजन है भाई कि आईपीएस ऑफिसर सभी भी कैप ना पहनने का तरीका अपनाते हैं ताकि वो जो फॉर्मल सैल्यूट वाला मामला है, प्रोटोकॉल वाला मामला है, उससे बचा जा सके। लेकिन भाई यहाँ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा दिल में रहनी चाहिए एक दूसरे के लिए। देखो भाई, यहाँ पर बहुत कम ही न्यूज आती होगी जब एसपी और डीएम के बीच तनाव देखने को मिला। अब देखो, आज के जो मॉडर्न ऑफिसर हैं इस ट्रेडिशन को थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं। जो कई यंग ऑफिसर्स हैं भाई वो कहते हैं कि भाई जो रिस्पेक्ट है वो दिल में होनी चाहिए, कैप में होकर क्या होगा। और सच्चाई यह है भी कि भाई जो रिस्पेक्ट है वो अगर मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म पहनकर ऊपर से सैल्यूट कर रहा हो, अंदर से मामला कुछ और हो तो क्या भाई। तो इसलिए कुछ लोग यहां पर अब कैप पहनते भी हैं और कुछ नहीं भी, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, सिचुएशन पर। लेकिन जो भी हो भाई, प्रोफेशनल कर्टेसी दोनों तरफ से रहती है, आईएएस आईपीएस दोनों की तरफ से। और देखो, ये बात समझनी जरूरी है भाई कि सिस्टम हायरार्की से चलता है, ईगो से नहीं। अब भाई अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इस टॉपिक से एक बहुत बड़ा एथिकल लेसन मिलता है, वो ये भाई कि रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल दोनों जरूरी है। और भाई कभी कभी ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे कैप उतारना, हैंडशेक करना, ये भाई पूरे सिस्टम में बैलेंस बनाकर रखती है। देखो, आईएएस आईपीएस आईआरएस सबका काम अलग अलग है, लेकिन गोल क्या है, एक ही है, क्या, नेशन को सर्व करना। ये भाई याद रखो, पावर दिखाने
दिखाने में नहीं, सिस्टम चलाने में होती है। सैल्यूट करना या कैप उतारना मैटर नहीं करता, कैरेक्टर और जो आपका प्रोफेशनलिज्म है वो मैटर करता है। तो भाई जब अगली बार कोई आईपीएस ऑफिसर कैप उतार कर आईएएस से मिले तो ये मत सोचो कि भाई वो डर गया या छोटा है। भाई वो बस एक ट्रेडिशन निभा रहा है, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट का सम्मान कर रहा है जिसने इस सिस्टम को डिसिप्लिन में रखा है। और भाई यही तो सिविल सर्विसेज की ब्यूटी है ना, जहां भाई रूल बुक से ज्यादा क्या है, रिस्पेक्ट और भाई मैनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काम आते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई आईपीएस अपनी कैप आईएएस के सामने क्यों नहीं पहनता। तो भाई ओवरऑल ये ईगो का मामला नहीं है, बस एक फॉर्मल प्रोटोकॉल है जिसे भाई दोनों जो सर्विसेज हैं वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से निभाती हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ऑल यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।